इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर इंतहाई खूबसूरत इलाका कलर कहार। आप मेरे अकब में देख सकते हैं खूबसूरत दरबार है। ये जो दरबार है बगदाद से हिजरत करके दो भाई आए थे, सगे भाई। इनका ताल्लुक ये पड़पोते हैं सैयदना गौसल आजम के। आपने मन्नत मांगी और वो मन्नत पूरी हो जाए अशारों से, वो कई मरतबा हुआ है। शायद आज भी जिस सिलसिले में आया खड़ा हूँ, ज़ाहिरन तो ईद के सिलसिले में बच्चों को लाया हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरी बहुत कुछ अप्रूव हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। नाज़रीन इकराम, MYK न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ वसीम हाशमी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर इंतहाई खूबसूरत इलाका कलर कहार। कलर कहार का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जो जहन में आता है वो झील होती है। झील कलर कहार की बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पर सियाहत के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मौजूद है, लोग यहाँ पे आते हैं, झील की सैर भी करते हैं। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं खूबसूरत दरबार है। ये जो दरबार है बगदाद से हिजरत करके दो भाई आए थे, सगे भाई। इनका ताल्लुक ये पड़पोते हैं सैयदना गौसल आजम के, सैयदना याकूब, सैयदना इसहाक साहब। यहाँ पर मरहटों के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ इस्लाम की बका की खातिर जंग करते हुए उन्होंने शहादत हासिल की। मैं ये भी आपको बताता जाऊँ कि इसी के मज़ाफ़ात में खूबसूरत पार्क भी है जहाँ पर खूबसूरत मोर नाचते हैं, मोर घूमते फिरते हैं। और यहाँ पर यह भी मशहूर है, रवायात में आता है कि जो भी इनको पकड़ता है, चुराने की कोशिश करता है, लेकर जाने की कोशिश करता है, वो जुज़वी तौर पर अंधा हो जाता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम बात करेंगे यहाँ के मकामी लोगों से। ईद के दिन है और यहाँ पर काफ़ी सियाहत के हमारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे यहाँ पे वो क्या करने आए हैं और उनको कलर कहार का इलाका कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए आप? जी मियाँ वाली से। नाम क्या आपका? मोहम्मद खालिद खान। खालिद साहब, ये बताइएगा कि आप कलर कहार तशरीफ़ लाए हैं, कौन से अगराज़ व मकासद थे और इनके दरबार पर आपने हाज़िरी दी है, क्या मन्नतें मुरादें लेके आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाज़िरी मेरी पहली हाज़िरी नहीं है। अच्छा। मैं कई मरतबा यहाँ आता रहता हूँ और शौक़ से और अकीदत से आता रहता हूँ। और आप जो है, ये मेरे बेटे, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। इनमें से एक दो भांजे हैं जिनकी पहली विज़िट है, वरना और एक भतीजा है जिसकी पहली विज़िट है, वरना मेरी विज़िट बहुत होती रहती है। सब कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे आते हैं? मुझे यहाँ पे आते हुए तकरीबन 5 साल से तो हो गए। 5 साल। कभी इनकी ज़ियारत नसीब हुई? नहीं, ज़ियारत नसीब नहीं। कभी होता है ना कि इशारा होता है कि आपने मन्नत मांगी और वो मन्नत पूरी हो जाए अशारों से, वो कई मरतबा हुआ है। कई मरतबा हुआ है। वो बस बताने के थोड़ा सा हुआ है, बताएं। बहुत हुआ है जी। अच्छा। शायद आज भी जिस सिलसिले में आया खड़ा हूँ, ज़ाहिरन तो ईद के सिलसिले में बच्चों को लाया हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरी बहुत कुछ अप्रूव हो चुका है। अच्छा खालिद साहब, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पीरों के दरबारों से जाके मांगा जाता है, अल्लाह से मांगा जाए, तो क्या ये जो अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे हैं, इन पर हम आके दुआ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के हजूर इन नेक लोगों का वास्ता डालते हैं। देता अल्लाह ताला है, वसीले से मांगते हैं। वसीला डालते हैं। अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी करके कहते कि आए अल्लाह, इन साहिब कबूर के हवाले से हमारी ये मन्नत पूरी करे। ये तो लोग नेक लोग हैं ना, हम तो क्या है, हम तो बस इस दुनिया के कुछ भी नहीं है ना, गंदे कीड़े हैं। ये तो नेक लोग हैं, इनका वास्ता डालते हैं तो हो सकता है अल्लाह पाक सुन लेता है। और ये मेरी मालूमात के मुताबिक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से है। और कुछ वो लोग कहते हैं पड़पोते हैं, कुछ लोग पोते कहते हैं, आपकी क्या मालूमात है? जी मैंने भी यही पोते सुना है जी, पोते सुना है, और इधर शायद लिखा हुआ भी पोते है। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे एक मोर भी काफ़ी हैं बागात में, और जो उनको पकड़ता है वो कहते हैं ज़रा अंधा भी हो जाता है बंदा, ये कितनी सच्चाई है इसमें? सुना है जी ये बात। मैंने तो उनके साथ आज तो नज़र नहीं आ रहा चूँकि रश है, पहले देखे भी हैं, दरबार में भी, इधर रोड पर भी, साइड्स पर भी देखे हैं, और उनके साथ जो थोड़ा बहुत खड़े हुए कंपनी भी की है, लेकिन पकड़ा तो नहीं है। इसका मुझे मालूम नहीं कि कोई अंधा हो जाए। ये रवायात ही हैं? नहीं, देखा नहीं है, ऐसा कोई वाक़या सुना नहीं है मैंने। इन शख्सियात के बारे में कुछ जानते हैं आप? जानते तो ऐसे नहीं है, लेकिन आए दुआ मांग लिए रब से। अच्छा, रब से दुआ मांगी इनके वसीले से? जी। आप कहाँ से आए हैं? हम आए चकवाल से। आप चकवाल से हैं। सर आप कहाँ से आए? चकवाल से। आप भी चकवाल से हैं। पठान हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जो दुआ मांगी है आपने, किसके लिए ख़ास मांगी है? इमरान खान साहब के लिए मांगी है, मुल्क के लिए मांगी है? इमरान खान साहब के लिए मांगी है, सिर्फ मुल्क के लिए मांगी है, अपने लिए मांगी है। अपने लिए क्या मांगा है? अपने लिए बस दिल में जो राज था। नहीं, एक बता देना। दिल वाला राज तो नहीं बता सकते। नहीं, थोड़ा सा बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप बेशक बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं नहीं आप नहीं बता। बताओगे?
खान साहब आपने क्या दुआ मांगी है? शादी होगी आपकी? शादी होगी? दूसरी शादी की दुआ मांगी है आपने? नहीं नहीं, हाँ, कारोबार के लिए? कारोबार की भी नहीं, इज्जत की ज़िंदगी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दरबार आलिया के मतवल्ली जनाब हज़रत मोहम्मद नदीम साहब। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन बुज़ुर्गों की क्या करामात थी। ये जो दरबार है इसको बनाए कितना अरसा हो चुका है, सारी बातें इनसे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बहुत बरकातहू। शुक्रिया सबसे पहले तो वक्त देने का। आप काफ़ी मसरूफ़ हैं यहाँ पे और ईद के दिन भी हैं। नदीम साहब, थोड़ा सा मुझे इन बुज़ुर्गों के बारे में बताइएगा। ये हुज़ूर सैयद गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोते हैं। बगदाद शरीफ से यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। हिंदू मराठों के साथ इनकी जंग हुई और जाम शहादत नोश किया। इनकी क्या तालीमात थी? दीन इस्लाम की खातिर ये सफ़र करके हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाने के लिए, लोगों को मुसलमान करने के लिए बड़े सग़ीर पाक व हिंद में आए हैं। इराक़ और बगदाद से यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, तो दीन इस्लाम की खातिर आए हैं। ये कितने 100 साल पहले का वाक़या है? 566 हिजरी में यहाँ पे आए थे और अभी 1444 है, तकरीबन 1000 साल के करीब हो रहा है। अच्छा नदीम साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मशहूर है कि जो यहाँ पे एक पार्क में मोर घूमते फिरते हैं, उनको जो पकड़ता है वो जुज़वी तौर पर अंधा हो जाता है। इस बात में कितनी हकीकत है? ऐसा हुआ है कि एक आदमी ने पकड़ा है मोर, तो लेके आगे जाता था तो उसे दिखाई नहीं देता था, जब वापस आता था तो उसे दिखाई देता था, तो फिर उसने मोर यहाँ पे छोड़ दिया। अब तक यहाँ पे आपको पता है कोई मखसूस तादाद कितनी है मोरों की, और किस किस्म के मोर हैं? 2007-8 में जब हम यहाँ पे दुकान के सिलसिले में आए तो 250 तो हमने खुद गिने हैं। अभी तादाद कम है, कोरोना वायरस में कुछ की अमवात हुई है, फिर इन्हें रानी खेत की बीमारी आती है, उनमें उनकी देखभाल नहीं होती, तो इस वजह से भी काफ़ी अमवात हुई हैं। हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती यहाँ पे? नहीं, कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा, मैंने नदीम साहब यहाँ पे देख केबल कार लगी हुई है, और केबल कार के हम उस पहाड़ी पे जाएं पे 2 मज़ारात और भी हैं। वो मज़ारात किन के हैं? वहाँ पे एक ही मज़ार है और इनके उस्ताद जी का मज़ार है, उनका नाम सैयद मोहम्मद फजल आलम शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है। अच्छा, तो ये इनका सालाना उर्स मुबारक कब होता है? हार की पहली जुमरात को होता है। ये देसी महीना है, जून में होता है। 15 जून के बाद जो भी जुमरात है उसको उर्स होता है। तो नदीम साहब, यहाँ पे महकमा औकाफ का कोई ऐसा खातिर खा इंतज़ाम नहीं है कि जो लोग बाहर से आते हैं सियाहत के लिए, दुआएं मांगने के लिए, मन्नतें मुरादें मांगने के लिए, उनका रहने सहने का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है? महकमा औकाफ के यहाँ पे 3-4 मुलाजम हैं, लेकिन मस्जिद जो है वो मियाँ हनीफ साहब ने बनाई है, किसान घी वाले 92 चैनल वाले, अच्छा, उन्होंने ये बनाई है? उन्होंने ये बनाई है। तो लोग आते हैं, रहते भी हैं, लेकिन कम तादाद में। प्रॉपर कोई सिक्योरिटी यहाँ पे? सिक्योरिटी के लिए तो महकमा औकाफ का एक बंदा मामूर है, वो चेकिंग वगैरह करता है। अभी रश ज़्यादा चल रहा है, सुबह से शाम तक। एक बंदा तो थकावट भी है, ज़ाहिर है, तो चला तो गया है। नदीम साहब, कोई इनकी मशहूर करामत क्या है, वो तो हमारे नाजरीन को बताएं। ये हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोते हैं। पड़पोते नहीं है, पोते हैं? पोते अच्छा, हैं, पोते हैं नाजरीन। यही इनकी बड़ी बात है कि आले रसूल हैं, औलाद अली हैं। और करामत हुज़ूर गौस पाक की तो बहुत सारी करामतें मशहूर हैं। उन्होंने 12 साल के बाद बेड़ी को ज़िंदा निकाल लिया था दरिया में से। तो यहाँ पे ये जब आए दीन इस्लाम की खातिर, तो इनकी शहादत हुई। तो उसके बाद यहाँ पे लोग काफ़िले में आते थे, ऊँटों पे लोड सामान वगैरह आता जाता था। तो एक ऊँटनी की यहाँ पे हड्डी टूट गई, तो इन्होंने उसको सही किया। ये इनकी करामत है। करामत से? हाँ जी, करामत से ये सही किया। और वो हर साल उर्स पे ऊँटनी का बच्चा ज़िबा करके यहाँ पे लंगर तकसीम करते थे। तो जब उस ऊँटनी की उम्र बड़ी, बुज़ुर्गी की आलम में गई, तो उसे जब ज़िबा किया गया तो उसकी टांग में से लोहे का राड निकला था। आजकल स्टील के राड हड्डी जोड़ने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो काफ़ी पुरानी हज़ारों साल से पहले की बात है। नदीम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।